अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, टॉपिक का नाम है लार्ज इंटेस्टाइन। बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है, तो देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन कैसी होती है, इसका फंक्शन क्या होता है। बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन को देखा जाए, इट इज़ कंपोज बाय, ये 3 पार्ट से मिलकर बनती है। कंपोज बाय 3 पार्ट से ये मिलकर बनती है। जैसे कि देखा जाए, सबसे पहला जो पार्ट होता है इसका, उसका नाम है बेटा सीकम, उसके बाद आता है कोलॉन, उसके बाद आता है रेक्टम। तो सबसे पहला पार्ट सीकम आ गया, सीकम के बाद अगला पार्ट आ गया कोलॉन, और कोलॉन के बाद अगला पार्ट आ गया रेक्टम। 3 पार्ट से मिलकर बनते हैं, जिसका नाम क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। सीकम, कोलॉन, और उसके बाद क्या आ गया बेटा, रेक्टम आ गया। अच्छा बेटा, जो सीकम है, सीकम अगर देखें इसके सबसे बड़ी पहचान, ये ब्लाइंड सैक होता है। एक ब्लाइंड सैक है, थैले की तरह जो कि बंद होता है, ब्लाइंड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। और इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि मेरे बच्चे कहाँ से निकलता है, डेट प्रोजेक्ट्स कहाँ पे मौजूद होता है, डेट प्रोजेक्ट्स फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन। ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, मगर ये मौजूद कहाँ पे होता है, ये आपने कभी नहीं भूलना, बिटवीन इलियम एंड कोलॉन। तो इलियम और कोलॉन के दरमियान में जो आपको पार्ट नज़र आता है ब्लाइंड सैक लाइक, बड़ा उसको नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड सीकम है। अब बड़ा जो सीकम है, सीकम के पास एक स्ट्रक्चर होता है, उसका नाम है अपेंडिक्स। जो अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स जो आपकी अपेंडिक्स है, आपके अक्सर जो पेन निकल आती है लोगों को, अपेंडिक्स सीकम के पास होता है। अपेंडिक्स क्या है बड़ा, अपेंडिक्स की सबसे बड़ी पहचान ये फिंगर लाइक प्रोसेस होता है। ये उंगली की तरह होती है, ठीक है, उंगली की तरह निकली हुई है, और फिंगर लाइक प्रोसेस होती है। और ये कहाँ निकली होती है, फिंगर लाइक प्रोसेस, डेट अराइज, जो कि निकली है, कहाँ निकली बेटा, मैंने भी बताया, डेट अराइज फ्रॉम द ब्लाइंड एंड ऑफ सीकम, ब्लाइंड एंड ऑफ सीकम। तो जो सीकम का ब्लाइंड एंड है, उस जगह से जो फिंगर लाइक प्रोसेस निकला, उसका नाम क्या बेटा, वो अपेंडिक्स है। मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जांपल, ये मेरे बच्चे एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ये अपेंडिक्स है, और ये जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ये सीकम का ब्लाइंड एंड सैक है। ये बेटा फॉर एग्जांपल, इसको मैंने कह दिया सीकम, और ये जो निकली है फिंगर लाइक प्रोसेस, दे आर कॉल्ड अपेंडिक्स है। अक्सर क्या होता है ये है कि मेरे बच्चे, जब आपने कोई खाना खुना खाया, आपने कोई अमरूद को खाया, उसका कोई बीज वगैरह कोई भी चीज़ जो आपने खाई है, उसके छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है वो इस अपेंडिक्स के अंदर जाके फंस गए, और ये इसके अंदर इसको जाके ट्रैप कर दिया इसने, ठीक है, अपेंडिक्स को। जब इसके अंदर जाके फंस गए, तो फंसने के बाद ये क्या होगा, अपेंडिक्स सूजना शुरू हो जाएगी। जब इसकी स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, इन्फ्लामेशन होना स्टार्ट हो जाएगी, तो उस वक्त पर हम इसको कहते हैं, इसको हो चुका है, इस पर्सन को या इस अपेंडिक्स जो स्वेल हो चुके हैं, इसको कहते हैं अपेंडिसाइटिस हो चुका है। अपेंडिसाइटिस हो चुका है। अपेंडिसाइटिस का मतलब क्या है बेटा, इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स, इन्फ्लामेशन इन अपेंडिक्स। तो जब अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन हो जाती है, हम कहते हैं क्या हो चुका है, अपेंडिसाइटिस हो चुका है। और इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न मेरे बच्चे आपने याद रखना है, इसकी रीज़न यही है, इंट्रैपिंग, इंट्रैप हो जाना, फंस जाना, इंट्रैपिंग, एंड देन पुट्रिफिकेशन और फिलअप हो जाना, पुट्रिफिकेशन ऑफ फूड। तो जो कुछ आप खाते हैं, वो खुराक की पुट्रिफिकेशन उसके अंदर चले जाना या इंट्रैपिंग कर देना, इस वजह से मेरे बच्चे उस अपेंडिक्स का स्वेल हो जाना, मेरे बच्चे इसको नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड अपेंडिसाइटिस है। और ये अपेंडिसाइटिस का मतलब ही क्या है बेटा, कि उस अपेंडिक्स का स्वेल हो जाना, फूल जाना, और चीखें मारते हुए आपका जाना, उसको रिमूव करने के लिए और सर्जरी के ज़रिए से फिर आप उसको निकाल देते हैं, क्योंकि ये हमारे पास वर्केबल नहीं होती। ये बकरियां दे कोलो, मज्जां दे कोलो, ऊंट दे कोलो वर्केबल होंदी है, क्योंकि उत्थे जाके इहदा फंक्शन सेलुलेस को बनाना होता, ताकि वो जो खाते हैं लकड़ी वगैरह उसको डाइजेस्ट कर सके। हम तो लकड़ी नहीं खाते, इसलिए हमारे पास ये फंक्शनेबल नहीं है, ये हमारे पास वेस्टिजियल ऑर्गन होती है। अब आते हैं बड़ा कोलॉन। बड़ा जो कोलॉन है, बेसिकली ये लार्ज पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन है, ये लार्ज पार्ट होता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का ये सबसे बड़ा पार्ट है,
बेसिकली ये लार्ज इंटेस्टाइन ही है, मगर इसका एक पार्ट जो डिवाइड कर दिया उसको हमें कहते हैं दे आर कॉल्ड कोलोन है। अच्छा बेटा, जो पीछे से मटेरियल आया है उस मटेरियल में क्या होता है? पीछे से मतलब क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन से जो आगे चीज़ आई वो क्या चीज़ है? मतलब कि मैं कहता हूँ यहाँ पे मटेरियल विच पास फ्रॉम, कहाँ से है बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन से इनटू किसके अंदर बेटा? लार्ज इंटेस्टाइन। क्या क्या चीज़ें होती हैं ये आपने याद रखना है कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ पे आगे बेटा? लार्ज इंटेस्टाइन में आ चुकी हैं। देखिए ज़रा, सबसे पहले अगर देखा जाए तो मेरे बच्चे पहली जो चीज़ होती है वो होता है बेटा लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर होता है। लार्ज अमाउंट क्या होती है बेटा? वाटर की होती है। पहली तो चीज़ ये होती है। दूसरी चीज़ होती है डिजोल्व सॉल्ट्स होते हैं, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से बच बचा के बाहर आए हैं। वो क्या चीज़ें? डिजोल्व सॉल्ट्स होते हैं। और तीसरे नंबर पे बेटा क्या होते हैं? अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है। अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है। अब मेरे बच्चे ये जो तीन चीज़ें इनमें से जो पहली दो चीज़ें हैं वाटर और सॉल्ट्स, इसको अब्जॉर्ब कर दिया जाएगा ब्लड के अंदर, मतलब इसको दोबारा अब्जॉर्ब कर दिया जाएगा इनटू ब्लड, इसको दोबारा ब्लड में अब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। मगर ये जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है इसको रिमूव कर दिया जाएगा थ्रू फीसिस। ये पखाने के ज़रिए से, पखाने के सूरत में इसको बाहर खारिज कर दिया जाएगा। तो फीसिस के ज़रिए से इसको बाहर खारिज कर दिया जाएगा और पहली दो चीज़ें उसको अब्जॉर्ब कर दिया जाएगा किसके अंदर बेटा? ब्लड के अंदर। ये मेरे बच्चे सबसे बड़ा काम होगा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, ये अब्जॉर्ब कर दिया जाएगा और ये फीसिस के ज़रिए से इसको क्या किया जाएगा बेटा? रिमूव कर दिया जाएगा। अब बेटा फीसिस क्या है? फीकल कंटेंट क्या है? फीकल जो मटेरियल है, फीकल मटेरियल जो फीसिस है, कभी वॉशरूम करते हुए नीचे फ्लश के नीचे देखना जो फीसिस होता है आपका वो किस तरह का होता है, ठीक है? वो देखते हैं ज़रा क्या है। तो बेटा फीसिस के अंदर होता क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ फीसिस तो देखते हैं ज़रा। फीसिस किसका बनता है? तो सबसे गंदी चीज़ है, तो कभी देखना ना, बदबू से ही मर जाओगे, अपने ही बदबू से मर जाओगे। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है बेटा उसका नाम है, आपको नज़र आता है लार्ज अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया। आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बैक्टीरिया नज़र आते हैं। तो बैक्टीरिया काफ़ी ज़्यादा होते हैं पखाने के अंदर, ये आपने याद रखना है। दूसरी चीज़ बाइल पिगमेंट होता है। आपको पता है बाइल जो कि लीवर से आया था, जो मैंने बताया था गॉल ब्लैडर में टेम्परेरी स्टोर होता है, बाइल पिगमेंट होता है पखाने के अंदर। तीसरे नंबर पर जो पखाना है उसके अंदर स्लग्ड ऑफ म्यूकल या म्यूकोजल सेल होते हैं, जो कि म्यूकस के सेल्स होते हैं जो कि उतरते हैं, वो सेल्स मौजूद होते हैं, म्यूकस के सेल मौजूद होते हैं। क्या होता है फीसिस के अंदर बेटा? म्यूकस भी होती है, म्यूकस भी होते हैं। क्या होता है आगे देखा जाए, सॉरी तीसरा नहीं ये चौथा है, आगे देखा जाए पाँचवें नंबर पर बेटा क्या होता है? बेटा प्लांट फाइबर्स होते हैं, प्लांट फाइबर्स होते हैं फीसिस के अंदर। बेटा फीसिस के अंदर क्या होता है? छठी चीज़ कोलेस्ट्रॉल। इतनी चीज़ों से आपका फीसिस बना हुआ है। कोलेस्ट्रॉल भी होता है, ठीक है? तो देखो मैं चुन चुन के, जैसे खाना बनाते हैं चुन चुन के चीज़ों को डालते हैं ना, वैसे मैं चुन चुन के चीज़ों को लिख रहा हूँ यहाँ पर। म्यूकस, प्लांट फाइबर, कोलेस्ट्रॉल, बाइल पिगमेंट्स, लार्ज अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया, स्लग्ड ऑफ म्यूकसल सेल्स होते हैं। ये सारे के सारे मिलके बेजरा किसको बनाते हैं बेटा? फीसिस को बनाते हैं। किसको बनाते हैं बेटा? फीसिस को बनाते हैं। अब मेरे बच्चों जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना, यहाँ पे दो बड़ी खराबियाँ आती हैं। दो बड़ी खराबी लार्ज इंटेस्टाइन की वजह से होती हैं। एक सबसे बड़ी खराबी ये है कि फॉर एग्जांपल अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर डज नॉट टेक प्लेस। सबसे बड़ी खराबी अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर डज नॉट टेक्स प्लेस। एक सबसे बड़ी खराबी ये है कि वाटर अब्जॉर्ब नहीं हो रहा। तो जब वाटर अब्जॉर्ब नहीं हो रहा तो फिर क्या होगा? देन कॉज डायरिया। फिर इंसान को डायरिया हो जाता है, मतलब कहते हैं पेचस लग गए। तो वो डायरिया कब होता है? डायरिया मेरे बच्चे उस वक्त होता है जब इंसान के लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर की अब्जॉर्प्शन है नहीं हो रही होती। ठीक हो गया बेटा? दूसरी खराबी एक्सट्रीम अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। पानी बहुत ही ज़्यादा अब्जॉर्ब हो रहा है, एक्सट्रीम अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, पानी बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब हो रहा है। तो फिर क्या होगा?
तो मेरे बच्चे फिर आपने वॉशरूम में जाकर ना चीखें मारनी है, क्योंकि फिर आपको क्या होने वाली, कब्ज़, देन कॉज कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन और डायरिया इसका मेन कोर्स लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर है। अगर लार्ज इंटेस्टाइन में पानी बड़ी अब्जॉर्प्शन हो रही है तो ज़्यादा अब्जॉर्प्शन नहीं हो रही तो डायरिया हो जाएगा, अगर ज़्यादा अब्जॉर्प्शन हो रही तो क्या हो जाएगा बेटा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। बेसिकली डायरिया की ना रीज़न भी है। अक्सर इंसान को पखाना उस वक्त लगता है, आप बता भी सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, उस वक्त लगता है जब मेरे बच्चे आप मेडिसिन कोई खा लेते हैं, मेडिसिन की वजह से, इमोशनल डिस्टर्बेंस की वजह से भी हो सकता है, इमोशनल डिस्टर्बेंस की वजह से भी हो सकता है, और या फिर आप कह सकते हैं बैक्टीरियल कोई भी इन्फेक्शन की वजह से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन कह लें या वायरल इन्फेक्शन कह लें, तो कोई भी इन्फेक्शन की वजह से भी ये हो सकता है। ठीक हो गया। एक टिप दे रहा हूँ, छोटी सी टिप, घर में जाके आप इस्तेमाल कर सकते हैं और बढ़ सकते हैं। आपने नाम सुना होगा इसबगोल का छिलका। जो इसबगोल का छिलका खाता है उसको अगर पानी में रखने के बगैर वैसे ही मतलब कि छिलका डाला पानी के अंदर और फ़ौरन यूज़ कर लिया, तो फ़ौरन यूज़ करने से अगर उसको डायरिया तो वो ख़त्म हो जाता है। और अगर पानी के अंदर उसको डाल कर काफ़ी देर तक रखेगा, मतलब सेड़ के रखेगा, तो काफ़ी देर तक रखने के बाद जब वो छिलका फूल जाता है काफ़ी घंटे या 2 घंटे के बाद, फिर अगर उसको यूज़ करेगा तो उसको अगर कॉन्स्टिपेशन है तो वो ख़त्म हो जाएगी। मतलब दोनों का इलाज एक ही चीज़ से, और क्या है, इसबगोल का छिलका। अगर फ़ौरन यूज़ कर लेगा तो डायरिया के लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद है, अगर उसको पानी में रख के काफ़ी देर के बाद यूज़ करेगा तो वो कॉन्स्टिपेशन के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। तो कॉन्स्टिपेशन वाले पानी के अंदर रखें, काफ़ी देर तक रखें और फिर बाद उसको यूज़ करें तो कॉन्स्टिपेशन ख़त्म। और किसी को डायरिया है तो वो पानी में डाले, फ़ौरन उसको पिए और डायरिया ख़त्म। लो भाई, ये आपको मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट टिप बता दी है कि अगर आपको कोई काम ख़राब होता है, पखाने का काम ख़राब है, तो बेटा आपने ये 2 काम करने हैं जिसकी वजह से आप सुकून में आ जाएंगे। ठीक हो गया बेटा। अब आता है बेटा रेक्टम। बेटा जो रेक्टम है, रेक्टम बेसिकली ये लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन है, लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन है। जो लार्ज इंटेस्टाइन का आखिरी पार्ट होता है मेरे बच्चे, उसका नाम क्या, दे आर कॉल्ड रेक्टम है। इसका रोल है मेरे बच्चे, इसका रोल है टेम्परेरीली स्टोर करना फीसिस को, टेम्परेरीली स्टोर ऑफ फीसिस, कुछ वक़्त के लिए उसको अपने अंदर रखना ताकि आप फ़ौरन वॉशरूम की तरफ ना भागें, कुछ देर तक अपने अंदर रखना और जमा करता जाएगा, जमा करता जाएगा, जमा करता जाएगा। फिर एक वक्त में आपको मैसेज आएगा, भाई मैं फुल हो चुका हूँ, पखाने में जाओ और वॉशरूम में जाओ और जाकर पखाना करो। तो वो यही बताता है, जिसका नाम क्या बेटा, रेक्टम है। जैसे मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल ये है रेक्टम, और इस रेक्टम के बाद ये लास्ट ओपनिंग आती है जहाँ से फीसिस बाहर खारिज होता है, और इस फीसिस जहाँ से ये खारिज होता है इस ओपनिंग का नाम है, दे आर कॉल्ड एनस। हम इसको नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड, ये है एनस। एनस के बाद 2 स्फिंक्टर होते हैं, इंटरनल होते हैं और एक्सटर्नल होता है। जो देखा जाए एनस इज कवर्ड बाय, एनस इज कवर्ड बाय 2 स्फिंक्टर्स। कितने स्फिंक्टर बेटा, 2 स्फिंक्टर हैं इसके पास। एक होता है मेरे बच्चे कौन सा, इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। ये आपने नहीं बोलना, ठीक है। एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। जो इंटरनल होता है वो बड़ा स्मूथ मसल्स होता है। इंटरनल जो सा होता है, इंटरनल वो स्मूथ मसल से बना होता है, स्मूथ मसल से, ठीक है बेटा। और जो होता है एक्सटर्नल, वो याद रखना, एक्सटर्नल स्केलेटल मसल होता है या इसको स्ट्रिप मसल भी कहते हैं, ठीक है। तो स्ट्रिप मसल वाला बाहर वाला होता है, एक्सटर्नल होता है, और इंटरनल कौन सा होता है बेटा, वो स्मूथ मसल वाला होता है। तो बेटा ये ओपन या क्लोज उस वक्त होते हैं जब फीसिस ने निकालना होता है। मतलब ये क्लोज होगा तो याद रखिएगा, क्लोज के वक्त में फीसिस बाहर नहीं निकलता, क्लोज ऑफ स्फिंक्टर। तो क्लोज स्फिंक्टर में क्या होगा मेरे बच्चे, फीसिस डज नॉट डेफिकेट, जो फीसिस है वो बाहर नहीं निकलता, फीसिस डज नॉट डेफिकेट होगा, नहीं होगा बेटा। और जब ये ओपन होगा तो मेरे बच्चे वो उस वक्त ओपन होगा जब मेरे बच्चे मैसेज आएगा, और वो कहाँ से मैसेज आएगा, रेक्टम से, कि भाई मैं फुल हो चुका हूँ, अब भाईजान अब मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं है फीसिस को जमा करने की, अब आप वॉशरूम की तरफ भागें और फ़ौरन मुझे खाली कर दें। तो उस वक्त ये ओपन हो जाएगा। तो उस वक्त क्या होगा बेटा, फीसिस डेफिकेशन टेक प्लेस, डेफिकेशन टेक्स प्लेस, ठीक हो गया पॉइंट बेटा। और
अब यहाँ पे ये तो मैंने एनएस के बारे में बताया। रेक्टम के बारे में एक दो पॉइंट और बताने के बाद टॉपिक को ख़त्म करते हैं। तो बेटा जो रेक्टम है ना, रेक्टम, तो रेक्टम की एक सबसे बड़ी खूबसूरत सी बात, बड़े मज़े की, रेक्टम इज़ फिल्ड अप विद फीसिस। ये अपने आप को किससे भर लेता है बेटा? फीसिस से। तो फिर क्या करेगा? देन गिव्स राइस, फिर ये एक बनाएगा मैसेज, बड़ा ही कमाल का। देन गिव्स राइस टू डेफिकेशन रिफ्लेक्स। ये एक मैसेज है। जब आपको पता लगता है मुझे कुछ आ रहा है, मुझे एक मैसेज आ रहा है, अब मुझे वॉशरूम की तरफ जाना है, वो मैसेज का नाम क्या है? उस मैसेज का नाम है डेफिकेशन रिफ्लेक्स। किसी को बताना नहीं है, ठीक है? जो आपके पेट में एकदम होता है ना हलचल, एकदम वो ये बहुत ज़ोर का आ गया, तो बहुत ज़ोर का आ गया, तो वो जो एक है ना बहुत ज़ोर का आ गया, वो कैसे पता लगा? वो एक मैसेज है, वो मैसेज डेफिकेशन रिफ्लेक्स है। वो मैसेज किसने बनाया? रेक्टम ने बनाया। किसने बनाया बेटा? रेक्टम ने बनाया। और वो मैसेज आपकी इज्जत बचाता है। आप किसी फंक्शन में खड़े हैं, किसी हॉल में खड़े हैं, एकदम आपको पता लगा कि लैबी कम पै गई, तो फौरन तुम दौड़ते हो, ਉਹ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ, किन्ने किया, किन्ने दसिया? उनका नाम की डेफिकेशन रिफ्लेक्स। हम सब की इज्जत, बड़ों की इज्जत किसके हाथ में? डेफिकेशन रिफ्लेक्स। अगर ये ना होता तो बेटा हम सब ने पैम्पर पहना होता। तो पैम्पर से बचाए हमें किसने? डेफिकेशन रिफ्लेक्स। और ये किसने बनाता है? कौन बनाता है ये मैसेज? रेक्टम। कौन बनाता है बेटा? रेक्टम बनाता है। अब मेरे बच्चे जो डेफिकेशन रिफ्लेक्स होता है ना, ये कॉन्शियसली कंट्रोल होता है, कॉन्शियस होता है। कॉन्शियस होता है किसमें बेटा? इन एडल्ट। और ये पता है आपको बेटा, ये अनकॉन्शियस होता है और इसका नहीं पता लगता किसमें बेटा? चाइल्ड के अंदर। आपको पता है बच्चों को नहीं पता लगता कि पखाना करना या नहीं करना, वो कैसे बताते हैं? वो अंदर ही कर देते हैं। तो ये डेफिकेशन जो रिफ्लेक्स होता है, ये वक्त के साथ साथ इंसान सीखता है। ज़रा सा बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, माँ से डांट खाता है, फिर पता लगता है कि आहो यार मैं तो पजामे से नहीं करना, मैं तो वॉशरूम जा करना है। तो उसमें अनकॉन्शियस होता है। और बाद में जब बड़ा हो जाता है, उसको जब समझ आना शुरू होता है, तो फिर उस वक्त ये कॉन्शियस हो जाता है, जो कि डेफिकेशन रिफ्लेक्स है। आखिरी पॉइंट और टॉपिक ख़त्म। याद रखना, जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसके पास काफ़ी ज़्यादा मौजूद होती हैं यूजफुल बैक्टीरिया। मतलब लार्ज इंटेस्टाइन हैज लार्ज अमाउंट ऑफ यूजफुल बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया? विच सिंथेसाइज, जो बनाते हैं किसको? विटामिन को। और वो स्पेशली कौन सा है? याद रखना, वो बड़ा स्पेशली है विटामिन के। ठीक हो गया? ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।